नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा वो बहुत इम्पोर्टेंस है। किसी भी शेयर होल्डर के लिए हमेशा इम्पोर्टेंस बात यही होते है कि कंपनी के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर आप खुद जाकर तो मैनेजमेंट के साथ बात नहीं कर सकते। आपको हर हर चीज़ रिपोर्ट के माध्यम से आए हुए डेटा के माध्यम से ही आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप अगर किसी कंपनी के ऊपर एक 1% से ज़्यादा स्टेक इन्वेस्ट करेंगे, तब हम मैनेजमेंट आपके साथ बात करेंगे। आप किसी भी डेटा मैनेजमेंट के ऊपर जाकर मतलब कंपनी के ऊपर जाकर आप डेटा मँगा सकते हैं। मगर उससे कम इन्वेस्ट करें, तो मैनेजमेंट आपके साथ बात भी नहीं करेगा और आपको अलाउ भी नहीं करेगा। तो ये डेटा आपको हमेशा इस मतलब डेटा हमेशा आपको वेबसाइट के माध्यम से ही देखना पड़ेगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है जिसके चलते कंपनी के ऊपर कुछ कंपनी के ऊपर प्रेशर भी होगा, कुछ कंपनी के ऊपर अच्छा न्यूज़ भी है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। नीचे लिंक दिया गया है जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो एक बहुत पुराना कंपनी है, उनका नाम है ब्रिटानिया। आप सभी जानते हैं ब्रिटानिया के बारे में। तो मार्केट में देखिए, मार्केट में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी प्रोडक्ट है, डाबर का भी प्रोडक्ट है, साथ ही साथ ब्रिटानिया का भी है, साथ ही साथ नेस्ले के भी है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर भी आप अगर देखेंगे ब्रिटानिया के बारे में तो इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा मतलब बिस्किट के इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ब्रिटानिया छा चुके हैं। अगर आप किसी भी बिस्किट को देख लीजिएगा, आपको दिखेगा कितने सारे आप इस सारे बिस्किट के बारे में आप बहुत बार देख चुके हैं, आप खा भी चुके हैं। देखिए न्यूट्रोलाइट जो मतलब न्यूट्रो जो बिस्कुट है, साथ ही साथ मारी गोल्ड, ब्रिटानिया गोल्ड, साथ ही साथ 50-50, टाइगर, मतलब मिल्क बिक्स, साथ ही साथ ये देखिए कितने ब्राउन बॉर्न इस तरीके से टाइगर बिस्किट तो इस तरीके से कितने सारे बिस्किट कम आपको ब्रिटानिया का दिखेगा। साथ ही साथ लिटिल हार्ट इसने तो बहुत बार आपने शायद खाए होंगे। तो ये इतने सारे बिस्किट है साथ ही साथ आप देखिए डेयरी के भी कितने सारे प्रोडक्ट है। जैसे देखिए अमूल के साथ टक्कर लेने के लिए बहुत सारे चीज बोलिए बाटर बोलिए इस तरीके से प्रोडक्ट ब्रिटानिया भी लॉन्च किया और उसके भी बिजनेस कंपनी अच्छे अच्छे तरीके से कर रहा है। साथ ही साथ स्नैक के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं अलग-अलग स्नैक्स भी यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया। साथ ही साथ केक, जो मार्केट में अभी बहुत सारे केक्स का प्रोडक्ट दिखेगा ब्रिटानिया का और इस तरीके से केक्स आपने बहुत बार मार्केट में देखे होंगे। शायद आपको कंपनी के बारे में जानकारी ना हो, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कंपनी केक्स इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा खासा काम कर रहा है। साथ ही साथ रॉकस्टाक्स, तो ये जो बिस्किट है, वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ब्रेड, तो ब्रेड भी आपको दिखेगा इस कंपनी का ब्रिटानिया का। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो मैं आज ब्रिटानिया के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी की ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते हुए ब्रिटानिया के ऊपर निवेश करने वाले जितने सारे व्यक्ति हैं और जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उसके फ़ायदा मिलेगा। तो उससे पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूँ। मैं कन्फर्म कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। 1,03,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर इसका कंपटीटर के हिसाब से देखें, तो फूड इंडस्ट्रीज़ में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है क्योंकि नंबर 1 कौन है? नेस्ले इंडिया। इसके बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि बेबी फूड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ इसी ने कैप्चर करके रखा, इसलिए नेस्ले इंडिया नंबर 1 है। तो ये ब्रिटानिया के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन पी रेशियो देखा जाए यहाँ पे देखा जाए तो पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा कम है। फिर भी मैं जरूर कहूँगा कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में दिखेगा और सबसे बड़ी बात है कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। हाँ कंपनी के पास कर्जा है मगर मैं इस कर्जे को कर्जा नहीं कहूँगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का जो कर्जा है उस हिसाब से कंपनी के जो रिजर्व है वो कर्जे से भी ज़्यादा है, तो कभी ना कभी वो कर्जे को मिटा सकते हैं। फिर भी देखिए इसका डेप्थ दिखा रहा है 1.49 मतलब कंपनी का 1% के नीचे होना चाहिए था डेप्थ और मैं हमेशा 0.50 के नीचे देखता हूँ किसी भी कंपनी का डेप्थ। फिर भी लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी में कुछ कंपनीज को आपको कंसीडर करना चाहिए, जैसे ब्रिटानिया कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रोमोटर के पास 50.6% का होल्डिंग देखने को मिला।
फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है 750 के आसपास है। मुझे कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लगा। अब अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹6.5 देना पड़ रहा है। साथ ही साथ पैग रेशियो भी बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। इंटरेस्ट कवरेज ठीक-ठाक है और रिटर्न ऑफ एसेट एसेट अच्छा खासा देखने को मिला और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, इस कंपनी में यही खासियत है, हर साल कंपनी खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज कराते जाते हैं। हमेशा कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिलता है। तो इसलिए कंपनी आपको देखिए एक एवरेज के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न दिया। 10 साल में 30% के आसपास, 5 साल में 11%, 3 साल में 15%, 1 साल में 28%। ओवरऑल बात करूँ मैं एवरेज आपको निकल के दूँ 15% से ऊपर आपको हर साल में आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या चाहिए होते हैं। तो कंपनी के ऊपर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंपनी जितने प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है खाते में, उतना ही प्रॉफिट लॉस यहाँ पे भी देखने को मिल गया। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए जैसे जैसे एफआईएस हो गया, डीआईएस हो गया, पब्लिक हो गया, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्यों है? क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इतने बड़े कंपनी के ऊपर कौन नहीं चाहेंगे इतना शानदार रिटर्न देने के बाद उससे वो एग्ज़िट करके निकल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार कंपनी के ऊपर एफआईएस ने माल अच्छा खासा उठाया और डीएस ने भी छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे ट्रिम किया। रही बात गुड न्यूज़ के बारे में, तो गुड न्यूज़ क्या है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। गुड गुड न्यूज़ है, कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी का आप देख सकते हैं अप्रैल 13, 2023 में कंपनी ₹72 का डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। फर्स्ट टाइम कंपनी अच्छा खासा एक डिविडेंड 1 साल के बाद देने वाला है। तो कंपनी इंटीम डिविडेंड देने वाला है ₹72 के आसपास। तो अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिलने वाला है अगर इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो। रही बात चार्ट पैटर्न की, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस फेस किए थे और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल हुआ, तो मैं अब वेट कर रहा था, कोई भी रिट्रेसमेंट दिखे तो मैं एंट्री लूँगा, रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं दिखा, मुझे रिट्रेसमेंट इस लेवल में दिखा। मैं इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का रहेगा। तो आप भी एंट्री लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़िए, मैं इसको अपडेट पहले से आपको दे चुका हूँ टेलीग्राम में, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था एक कंपनी का न्यूज़। और सेकंड जो न्यूज़ है, वो है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर क्या न्यूज़ है, आप देख सकते हैं बिज़नेस टुडे के ऊपर यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया गया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक वोडाफोन लोन केस। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक बहुत बुरी तरीके से फँस चुके थे, अभी भी फँसे हुए हैं, वो भी कौन-सा वोडाफोन, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वीडियोकॉन। तो वीडियोकॉन कंपनी आप सभी जानते हैं, जो मतलब जो डीटीएच डिश ऑपरेटर कंपनी है एक, वीडियोकॉन कंपनी जिसका डीटीएच सर्विसेज भी है, साथ ही साथ टेलीविज़न भी, बहुत सारे टेलीविज़न प्रोडक्ट भी इसका वीडियोकॉन कंपनी का दिखेगा। और आईसीआईसीआई बैंक ने इस मतलब वीडियोकॉन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोन दे दिया था और इसके चलते आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। आप सभी जानते हैं इसके ऊपर एक केस स्टडी है जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आईसीआईसीआई के जो चेयरमैन है, सॉरी जो सीईओ था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी मतलब हस्बैंड को लोन देने के लिए वो मतलब वीडियोकॉन को यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट वीडियोकॉन को लोन दिया और वीडियोकॉन के माध्यम से उनके हस्बैंड के अकाउंट मतलब बिज़नेस में इन लोन मतलब पैसा मिला। तो इस तरीके से वो फ्रॉड किए थे और ये फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड था और इसके चलते ही बहुत बड़ा आपको दिक्कत देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं चंदा कचरिया जी। तो चंदा कचर और दीपक कचर जो उनके हस्बैंड हैं, तो इसी के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब घापला देखने को मिला था। तो मैं ज़रूर कहूँगा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर अभी भी प्रेशर है, तो फिर भी आईसीआईसीआई बैंक कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने ही पूरा का पूरा गेम पलट के रख दिया। ये मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद भी इस तरीके से हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर भी देखिए पैसे के मामले में कोई आगे पीछे सोच नहीं मतलब सोचता नहीं है। लोग यही सोचता है पैसा और भी पैसा और भी पैसा होना चाहिए। देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ पैसा एज़ अ बाय प्रोडक्ट है। उसको पाने के लिए आप किसी भी हद तक गिरेंगे तो आज नहीं तो कल आपका अंत होगा ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो मैं आपको पहले भी बना के दिया था। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो बड़ा-सा लोन का अमाउंट है अराउंड 1875 करोड़ का। तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट अभी मतलब वीडियोकॉन का हालत इस तरीके से खराब हो चुके हैं, जिसके चलते हुए वो तो कर्जा मिटा नहीं पाएँगे, साथ ही साथ उनके हस्बैंड को मतलब यहाँ पे देख एमडी और चेयरमैन सीईओ आईसीआईसीआई बैंक का, जो उन्होंने
मतलब इन्होंने जो लोन उन हस उन्हें उन उनके हस्बैंड को दिया था, तो वो लोन कभी वापस नहीं आएगा। तो ये बैंक के लिए एक घाटा है, एक बहुत बड़ा घाटा है, मैं ज़रूर कहूँगा। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर घाटे होने के बाद भी कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। तो मैं प्लीज़ इसको ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। थर्ड जो अपडेट है, वो है एक पेंट कंपनी के बारे में जिसका नाम है सिरका पेंट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर फोर रिजल्ट आने के बाद कंपनी मैनेजमेंट टीम पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। क्वार्टर फोर रिजल्ट आने के दिन में ही अनाउंसमेंट करेगा बोनस और स्प्लिट के बारे में। तो बोनस और स्प्लिट इस कंपनी देने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट के दिन ही ये सारे डेटा अनाउंसमेंट होगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।